नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा की विरासत विंध्या का हुआ दुखद निधन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। दुखद खबर, रीवा की विरासत विंध्या का हुआ दुखद निधन। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही विंध्या की मौत। पिछले कई दिनों से बीमार थी 16 वर्षीय बाघिन विंध्या। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। और इस वक्त रीवा जिले के लिए बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है। रीवा की विरासत समझी जाने वाली, रीवा की विरासत कही जाने वाली मुकुंदपुर टाइगर सफारी चिड़ियाघर में विचरण करने वाली विंध्या सफेद शेरनी का दुखद निधन हो गया है। रीवा रियासत कालीन ये सफेद शेर जो कि रीवा की विश्व में धरोहर है, इनका इस तरह से विलुप्त होना, इस तरह से इनकी मृत्यु होना कहीं न कहीं प्रशासनिक गड़बड़ी की ओर भी इशारा कर रहा है। सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी के अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी पकती है, जिसकी जांच मातहतों के द्वारा कराई जानी चाहिए। विंध्या की मौत पर रीवा विधायक पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला पहुँच चुके हैं। प्रभारी मंत्री भी वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे मीडिया से भी कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे पत्रकार साथी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे देश के किसी महान व्यक्ति का निधन हुआ है, उस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सूत्रों से हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी चिड़ियाघर के अंदर जानवरों को सही ढंग से भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं करा पाते हैं और क्षेत्र में फैले हुए आवारा कुत्तों को मार मार कर मुकुंदपुर टाइगर सफारी चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनको खिलाया जाता है, जबकि शासन के आदेशानुसार इनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि उक्त राशि कहाँ जाती है और उक्त राशि का गबन कौन करता है और उक्त राशि का भोजन कौन कर रहा है, उक्त राशि किसके लिए आती है और उक्त राशि को कौन यूज कर रहा है और उक्त राशि से खरीदा गया भोजन और ऐशो आराम की सामग्रियाँ आखिर कौन सा शेर यूज कर रहा है, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये छुपा हुआ शेर क्या वाकई में शेर है या शर्ट पैंट कोट कमीज पहना हुआ भेड़िया है, इसकी पहचान कैसे होगी यह वक्त बताएगा। फिलहाल विंध्या की मौत हमारे रीवा जिले के लिए बड़ी दुखद और बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है कि इतना बड़ा चिड़ियाघर होने के बावजूद, इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद भी, इतनी धनराशि होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हो रहा है उस मुकुंदपुर टाइगर सफारी में कि जानवरों की लगातार वहाँ मौत हो रही है, जानवर लगातार पलायन भी कर रहे हैं। और देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे जानवर जो चिड़ियाघर के अंदर रहने वाले जानवर हैं वो एकदम सुस्त महसूस होते हैं, देखने में उनमें फुर्तियाँ नज़र नहीं आती हैं, अक्सर सोते हुए दिखाई देते हैं। आखिर इनका भोजन व्यवस्था और रहने की व्यवस्था यदि दुरुस्त है तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पिंजरे में बंद करके तो नहीं रखा जा रहा है, खुला जंगल है, चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है। आखिर भोजन व्यवस्था अगर अच्छी है, इनके लालन पालन की व्यवस्था अगर सही है तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये इस तरह का नज़ारा देखने को हमें सदैव मिलता है। लूट की बात करें साहब तो मुकुंदपुर टाइगर सफारी में लूट भी मची हुई है, कहीं वाहनों के नाम पर तो कहीं कंपनी के नाम पर तो कहीं कैंटीन के नाम पर आए दिन लूट होती है। आए दिन लोगों को मनमाने रेट में सामान बेचा जाता है। बस, तीन पहिया, अन्य वाहन किसकी परमिट से अंदर जाते हैं और कितने वाहनों की परमिट है वहाँ पर और कौन कौन है परमिट देने वाले, आखिर ये सारी जांचें, सारी बातें कहाँ से पता चलेंगी? क्योंकि आम इंसान को तो कभी कोई जानकारी दी नहीं जाती, यहाँ तक मीडिया को भी जानकारी नहीं दी जाती है। कई बार हमने ये सवाल उठाए हैं, कई बार हमने इन सवालों को रखा है, लेकिन हमेशा नतीजा सिफर ही रहता है। कोई जवाब देने वाला व्यक्ति सामने नहीं आता है जो इस बात का जवाब दे। एक संदिग्ध सफारी, एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन है जो कि मुकुंदपुर टाइगर सफारी में यात्रा के दौरान उपयोग किया जाता है।
उक्त स्कॉर्पियो वाहन आखिर किसका है और उक्त वाहन किस अधिकारी को इशू हुआ है और वो अधिकारी उस वाहन से सवारियां ढोता है या ढुलवाता है, उसका जो किराया है, जो चार्ज है, क्या वो अधिकारी ले रहा है या उक्त किराया किसकी जेब में जा रहा है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल अव्यवस्थाओं के और दुर्गति के परिणाम स्वरूप विंध्य ने एक बहुत बड़ी धरोहर खो दी है। और अगर शर्म की बात की जाए तो मातहतों को, माननीयों को शर्म बिल्कुल नहीं आएगी। ये भी मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से कि विंध्या का जाना केवल लोगों को दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि लोग दुखी हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और एक बड़ा खुलासा हम मुकुंदपुर टाइगर सफारी को लेकर जल्द करने वाले हैं, जहां हम इस रिश्वतखोर, लालची, बेईमान, शर्ट पैंट पहनने वाले भेड़िए को लोगों के सामने लाकर रखेंगे, जो कि कपड़े तो इंसानों जैसे पहनता है लेकिन उसके कर्म जो हैं तो जानवरों जैसे हैं। जानवरों का खा रहा है खाना, जानवरों के पैसे से चला रहा है गाड़ियां और जानवरों के पैसे से ही कर रहा है अपने परिवार का भरण पोषण। आखिर क्यों नहीं मिल रहा इन जानवरों को न्याय? आखिर इनको न्याय कौन देगा? आज विंध्या की मौत हुई है, धीरे धीरे पूरा टाइगर सफारी जू ही रिक्त हो जाएगा। और जब रिक्त हो जाता है तो गुजरात से, दिल्ली से और कई जगहों से दूसरे जानवर मंगा लिए जाते हैं। 4-6 महीने उनका भी जीवन रहता है। बाकी भोजन और रहन सहन की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण वो जानवर भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ देते हैं। और आगे चल के वो इस चिड़ियाघर में ऐसा मरना जीना लगातार चलता रहेगा जब तक असली भेड़िया, असली जानवर का चेहरा लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा। तब तक जानवरों के साथ ऐसा ही अन्याय, ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि जानवर का मर जाना या जानवरों का सुस्त हो जाना डायरेक्ट उनके भोजन से जुड़ा हुआ है। गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, परंतु टाइगर सफारी में जितने बार आप गए हैं, आप में से, हमारे दर्शकों में से बहुत से लोग गए हुए हैं और घूमने फिरने के हिसाब से और उसको देखने के हिसाब से उस जगह का विचरण करने गए हैं, वहाँ भी आप सभी ने देखा होगा कि टाइगर सफारी में रहने वाले जानवर, चाहे वो सफ़ेद शेर हो, चाहे वो प्राकृतिक शेर हो, चाहे वह आपका भालू हो, अन्य कोई भी जानवर आप देखेंगे तो वो नितांत सुस्त अवस्था में रहता है। इतना सुस्त रहता है कि ऐसा लगता है जैसे इनको कभी भोजन नसीब नहीं होता है। बड़े दुख के साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हाड़ मांस जिस तरह इंसान का है उसी तरह इन जानवरों का भी है। कृपया इनके साथ नरमी बरतें। ये भी प्रकृति का अंग है और इनसे ही प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। रीवा ने आज एक बहुत बड़ी धरोहर खो दी है और जिसकी भरपाई शायद ही प्रशासन कभी कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ 28, राजीव तिवारी। धन्यवाद।